Hello friends, today we will do exercise 7E of chapter 7 integrals. First of all, I want to discuss some basic concept with you. Integration by parts. Heading is integration by parts. Means if you have product of two functions, when you are going to find antiderivative or integral, see, you should write first function multiplied by integral of second function minus integration differentiation of second function and integral of here is first differentiation of first function मल्टीप्लाइड बाय इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन. दोनों बार आपको जो इंटेग्रल है सेकेंड फंक्शन का लेना है. जो भी ये प्रोडक्ट आएगा देन यू शुड हैव टू इंटीग्रेट दैट प्रोडक्ट. ओके. सेकेंड कंसेप्ट इज अगर प्रोडक्ट में डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन देयर तो आपको इलेट वर्ड याद करना है. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर ए विच इज ए मीन्स अलजेब्राइक फंक्शन एंड साइन एक्स मीन्स इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है ना. अलजेब्राइक फंक्शन को हमें ट्रिग्नोमेट्री से पहले कंसिडर करना. मीन्स दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन. इसे मैं फर्स्ट फंक्शन लूँगी और इसे मैं सेकेंड फंक्शन लूँगी. इज इट क्लियर. अलजेब्राइक फंक्शन इलेट वर्ड आपको याद रखना है जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको जब भी डिफरेंशिएशन इंटेग्रल फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन तो आपको कौन सा फंक्शन पहले लेना है. इलेट मीन्स अलजेब्राइक फंक्शन पहले आ रहा है तो आपको फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन को लेना है. टी बाद में आ रहा है, इलेट टी बाद में आ रहा है, देन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड नंबर पे लेना है. दूसरे नंबर सेकेंड फंक्शन लेना है. ठीक है. सेकेंड फंक्शन लेना है. When we will do some question then you can better understand. I just want to discuss few formulas also. Here are some formulas which we are going to use while solving this exercise. See, a square माने x square into dx. इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. It is equal to x by 2. Same a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. Now a square plus x square यहाँ तक सेम है फॉर्मूला. x by 2 a square plus x square स्क्वायर रूट प्लस a square by 2. नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे लोग आएगा. लोग x प्लस a square plus x square मॉडुलस प्लस c. नाउ x square minus a square into dx. इट इज यहाँ तक तो ठीक है. x by 2 x square minus a square ये चीज़ है. माइनस यू शुड पुट हियर माइनस a square by 2 log x plus x square minus a square plus c. Now let us do some questions. Now here I have considered question number 1. X multiplied by secant square x means algebraic function and trigonometric function. Algebraic function और trigonometric function. Algebraic function पहले भी आता तो इसे हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. जब इंटेग्रल आप लोगे secant square x का एंटी डेरिवेटिव तो वो आएगा tan of x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. x का डेरिवेटिव 1 है इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड. सेकेंड स्क्वायर के इंटेग्रल है जो आपके पास tan of x विच इज x tan x माइनस tan x इंटू dx. tan x का जो आपके पास इंटेग्रल होता है वो या तो माइनस कोस x या फिर secant x. It's a log of secant x. तो log लगाना I forget here. Log of secant x plus c. This completes the first question. Let us do second question. Now इस question को I have explained. C. अब cos square root x है तो मुझे square root x से पता चल रहा है अगर मैं square root x को t पुट कर लूँ तो x will be squaring both sides. x will be t square. Differentiating with respect to x, dx is equal to 2t into dt. I have just replaced the values here. Cos and square root x is equal to cos t. dx is equal to 2t into dt. Now see, I have written like this and what you have to consider. Illate. Remember this word.
अगर अलजेब्रिक फंक्शन आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड कोस टी का इंटेग्रल क्या होता है, साइन टी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड साइन टी इंटू डी टी। नो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मेरे पास डेरिवेटिव जो साइन टी साइन एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है कोस का, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कोस टी होगा, विच इज इक्वल टू, आई हैव रिप्लेस्ड हियर वैल्यू, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस कोस ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। दिस कंप्लीट्स योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सी एक्स मल्टीप्लाइड विद log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इलेट वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आता है, तो हमने फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन को फाइंड मानना है, सेकंड फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स, यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के केस में होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटेग्रल ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, अब मैंने इसे इस तरीके से लिखा, सी मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स। जब भी न्यूमिनेटर में पावर ज़्यादा होगी यू शुड डिवाइड करके न्यूमिनेटर की पावर हम कम कर लेंगे। ओके, इक्वल होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ज़्यादा होगी तो नहीं, हम इंटीग्रेट नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके मैंने इस तरीके से इसे लिख लिया, ये है आपका क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इस तरीके से फंक्शन को लिख लिया मैंने। तो अब ये -1/2 से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया। नाउ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2, 1 का है एक्स माइनस 1/2, 1/x प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन है एंटी डेरिवेटिव है वो क्या होगा, log ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। दिस कंप्लीट्स योर थर्ड क्वेश्चन। तो ये स्टेप याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर से कम हो जाएगी तो यू शुड डिवाइड फर्स्ट देन फाइंड द इंटीग्रल। नाउ हियर आई हैव कंसीडर्ड 2 मोर क्वेश्चन। सी अगर आपको यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x, एक ही फंक्शन दिया है तो यू शुड अज्यूम सेकेंड फंक्शन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 1 और log x है, log x को आपको जो है पहले लेना है, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन के बाद आपके पास log x आता है, तो इनवर्स फंक्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो log x यू शुड बी टेकन एट फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, माइनस डेरिवेटिव इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स, 1 कैंसिल विद 1, यहाँ पे हमने इंटेग्रल लिया 1 का विच इज़ x। नाउ अगर आपको ऐसे दे दिया जाए tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, सेकेंड फंक्शन इज नॉट अवेलेबल है, तब भी आपको जो ट्रिग्नो इनवर्स फंक्शन फर्स्ट इलेट से आप देखोगे इनवर्स फंक्शन इज देयर, सेकेंड फंक्शन आपको x को लेना है, तो मीन्स विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड x माइनस इंटेग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x इंटू डी एक्स। मीन्स ये इंटेग्रल तो मेरे पास आ चुका है, -1/2 कर लूँ और ऊपर 2x लिख दूँ, x इज देयर, x न्यूमिनेटर में है, अगर मैं नीचे ऊपर 2x बना लूँ, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 2x बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है ना। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x ऊपर पड़ा हुआ, यू शुड टेक द log ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस, ये रिजल्ट है आपके पास, जब भी डेरिवेटिव ऊपर होगा तो आपको log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देना है। दिस कंप्लीट्स योर फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें करना है। सी मुझे यहाँ पे नजर आया कि साइन इनवर्स एक्स को अगर टी पुट करूँ, जब डिफरेंशिएट करूँगी तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा।
तो यहीं से x की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर लूँगी, x इज इक्वल टू साइन ऑफ t। तो मैंने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस की हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको इलेट वर्ड से क्या पता चल रहा है कि अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आएगा, मीन्स फर्स्ट फंक्शन into integration of the second function cos of negative cos t minus डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। नाउ माइनस कोस ऑफ t इंटू डी टी विच इज इक्वल टू माइनस टी कोस ऑफ t माइनस प्लस हो गया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कोस x, तो एंटी डेरिवेटिव क्या है आपके पास साइन टी, तो माइनस टी कोस ऑफ टी प्लस साइन टी प्लस सी। टी है आपके पास साइन इनवर्स एक्स माइनस सिक्स। नाउ यहाँ से क्या करना है हमें, मुझे कोस की वैल्यू अगर यहाँ पे चाहिए तो व्हाट आई हैव टू डू, तो आप देखोगे साइन टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो व्हाट आई डिड हियर, मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर टी क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट लिया, कोस टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन टी तो हमारे पास था, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी, तो आपको पता ही है इट इज एक्स प्लस सी। दिस कंप्लीट्स योर 6th क्वेश्चन।